इस पौधे को घना बनाने के बाद इसमें सैकड़ों फूल कैसे लिए जाते हैं इतने छोटे से पौधे पे। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, ये जो पौधा है अगर जब भी आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। इसके साथ ही इसको घना बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस समय विंटर के बहुत ही खूबसूरत फूल आपको नर्सरी में देखने को मिल रहे होंगे, इसीलिए मैं भी नर्सरी से एक ऐसा पौधा लेकर आया हूँ जिसको आप अपने घर पे भी ग्रो कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इसी पौधे के बारे में बताने वाला हूँ, इसको कैसे ग्रो करें, इसमें ज्यादा फूल कैसे लें। तो पौधा देखकर जो पुराने गार्डनर है वो इसका नाम समझ ही गए होंगे। इस पौधे का नाम है मैरीगोल्ड, जिसको हम गेंदे के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसकी कई वैरायटी आती है, जाफरी आती है और मतलब कई तरीके की इसकी वैरायटी आती है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, और मैं आपको इसको ग्रो करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप नर्सरी से छोटा सा पौधा लाते हैं तो आपको क्या क्या केयर करनी चाहिए। इसके साथ ही इस पौधे को घना बनाने के बाद इसमें सैकड़ों फूल कैसे लिए जाते हैं इतने छोटे से पौधे पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, ये जो पौधा है अगर जब भी आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से समझिए। जैसे कि दोस्तों ये पौधा आप लेके आए हैं तो ये देखिए मैंने इसका फूल हटा दिया है। ये फूल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, तो इस पौधे को फूल को हटा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको पौधा खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा पौधा है इसकी रूट मतलब आपको इस तरीके की लेनी है कि हिलनी नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ लोग करते क्या है, पौधा खरीदते समय ये भी नहीं देखते हैं कि इसमें जो हमारी रूट है अलग तो नहीं हो रही है। वो बस पौधा लेकर आते हैं और फिर अपने पौधे को रिपोर्ट कर देते हैं और पौधा खराब हो जाता है। ये देखिए जैसे कि इसकी ये रूट है ये बाहर आ रही है, इस तरीके के पौधों को आप एकदम से मत खरीदिए। इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से इसकी जड़ पर चिपकी हुई होनी चाहिए, इसके बाद ही आप इस पौधे को खरीदें। अगर इस तरीके की हल्की फुल्की भी मिट्टी हटी हुई है तब आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर आपकी मिट्टी छुटी हुई है तब आप इसको ना खरीदें। इसके साथ ही पौधा खरीदते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है, इस पौधे में जो आपकी ये पत्तियां हैं ये पीली नहीं लेनी है। अगर आपके पौधे की पत्तियां लगभग 70% आपको पीली दिखाई दे तब आप इस पौधे को बिल्कुल भी मत खरीदना, क्योंकि घर लाने के बाद आपका पौधा खराब हो जाएगा। ये ज्यादातर मैंने केसों में देखा है, कोई लोग लेकर आ जाते हैं कि पत्तियां तो हमारी पीली है, हम इसे घर आके ग्रो कर लेंगे, लेकिन वो ग्रो नहीं हो पाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, कभी कभी कुछ लोग करते क्या है, जब पौधा खरीदते हैं तो उसमें जब ज्यादा फूल खिले हुए होते हैं, जैसे कि इस पौधे में खिले हुए हैं, तो वो इस तरीके के पौधे खरीद लेते हैं। तो ऐसी गलती भी आप मत करिए। जब भी आप कोई पौधा खरीदते हैं आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, इसमें छोटी छोटी जो कलियां हैं बिना खिली हुई आपको ज्यादा लेनी है। अगर पौधे में 2 फूल भी खिले हुए हैं या 3 तब चल जाएगा, लेकिन अगर सभी फूल आप पहले से ही खिले हुए लेकर आ जाएंगे तो 2-3 दिन में वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए आप 1-2 फूल खिले हुए ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा खिले हुए मत लीजिए। इसमें इस तरीके की जो नई नई कलियां आती है वही वाला आप पौधा लीजिए। अब इस पौधे को लाने के बाद दोस्तों इसकी केयर कैसे करनी है तो ध्यान से समझिए। हमारा जो ये पौधा होता है इसको ज्यादा स्प्रे पसंद नहीं होता है। कुछ लोग करते क्या है, जैसे कि इसमें फूल खिल जाते हैं तो वो इस पर स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस पर बिल्कुल भी स्प्रे मत करिए क्योंकि फूल खराब हो जाते हैं। बस आप पत्तियों पर स्प्रे करते रहिए। इसके साथ ही इसको घना बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप नर्सरी से इस पौधे को खरीद कर लाते हैं तो अगर आपको इसको घना बनाना है तो इसकी आपको समय समय पर पिंचिंग करनी है। पिंचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऊपर की जो टहनी आ रही है इसको आपको इस तरीके से नाखून से हटा देना है। इसको आप हटा देंगे तो आपकी साइड ब्रांच और निकल के आएगी और उसमें आपको ढेर सारे फूल मिलेंगे। आप उस साइड ब्रांच को भी अगर पिंच कर देंगे तो इसी तरीके से आपका पौधा घना होता रहेगा और आपका पौधा घना होने के साथ ही आपको कई फूल पूरे सीजन में देखने को मिलते रहेंगे। तो ये तरीका होता है गेंदे के पौधे से ज्यादा फूल लेने का। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कुछ केयर टिप्स जिससे कि आपका पौधा और अच्छा चलेगा। तो जब भी आप इस पौधे को लाएं तो आप 8 इंच के गमले में इसको रिपोर्ट करें। 8 इंच के गमले में रिपोर्ट करने के बाद आपको इसकी मिट्टी में 30% गोबर की खाद या फिर आपको बर्मी कंपोस्ट मिला के इसको रिपोर्ट कर देना है। अब एक चीज का आपको और ध्यान करना है, लगभग 90% लोग यही गलती करते हैं, इसकी वजह से उनका ये गेंदे का पौधा खराब हो जाता है। तो जब भी आप गेंदे का पौधा लाते हैं तो आप लाने के तुरंत बाद ही इसको रिपोर्ट मत करिए। इसको आपको लगभग 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखे रहने देना है पेड़ों के साथ, और इसके बाद आप इसको रिपोर्ट करें। क्योंकि दोस्तों जो आपका पौधा होता है जब आप नर्सरी से इसको लेकर आते हैं तो वहाँ का वातावरण ऐसा होता है कि वो कई पौधों के साथ आता है, लेकिन जब आप इसको अकेला लाकर रख लेते हैं तो आपके पौधे को आपके घर के आसपास के मौसम को समझने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए आपको इसको लगभग 1 हफ्ते ऐसे ही छोड़ने देना है। जब आपको पौधा अच्छी तरीके से थोड़ा ग्रो करने लगे तब आप इसको आसान तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ केयर टिप्स है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको भी ढेर सारे इसी सीजन में गेंदे के पौधे में फूल देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। अब अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में बताने वाला हूँ। ये भी बहुत ही सीजन का पौधा है। तो ये कौन सा पौधा है, इसको कैसे लगाना है जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी वीडियो मैं कल आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप भी गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में।